हेलो स्टूडेंट्स, आज की हमारी वर्कशीट नंबर 33 और ये आपके सिविक्स के चैप्टर चुनावी राजनीति से ली गई है। और इसमें आज हम पढ़ने वाले हैं भारत में चुनाव क्यों लोकतांत्रिक हैं। लेट्स स्टार्ट। हम अक्सर चुनाव में गड़बड़ियों की खबर सुनते रहते हैं, जैसे फर्जी नाम से वोट डालना, कई पार्टियों द्वारा बड़े पैमाने पर धन खर्च करना, मतदान के दिन मतदाताओं को डराना या लोभ देना, शासक दल द्वारा सरकारी सुविधाओं और अधिकारियों का दुरुपयोग करना। जब हम इस प्रकार की खबरें सुनते हैं तो हमें बहुत दुख महसूस होता है, परंतु ये ज़रूरी नहीं कि गड़बड़ियाँ इतनी बड़ी हों कि चुनाव का उद्देश्य ही ख़त्म हो जाए। यानी कि जब भी चुनाव आते हैं तो आपको इस तरह की गड़बड़ियाँ सुनने को मिलती हैं कि कहीं पर फर्जी वोट डाले जा रहे हैं, कहीं पर मतदाताओं को लालच दिया जा रहा है, कहीं पर जो शासक दल है वो सरकारी सुविधाओं और जो सरकारी अधिकारी हैं उनको अपने चुनाव प्रचार में उपयोग में ला रहे हैं। इस तरह की खबरें हमें पढ़ने को मिलती रहती हैं और इन्हें पढ़ के हमें दुख भी होता है, परंतु ऐसा नहीं है कि इन सब से चुनाव का उद्देश्य ख़त्म नहीं होता। अब सोचने की बात यह है कि क्या कोई पार्टी बिना जन समर्थन के चुनाव में सिर्फ चुनावी धांधलियों के सहारे जीतकर सत्ता में आ सकती है? आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे यहाँ पर एक स्वतंत्र चुनाव आयोग रखा गया है। हमारे देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए राष्ट्रपति के द्वारा मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति की जाती है। जो चुनाव आयोग है इसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और इन्हें बहुत ज़्यादा अधिकार दिए गए हैं। इन्हें न्यायालय के समान आज़ादी प्राप्त है, यानी इनके कार्य में बाहरी हस्तक्षेप नहीं हो सकता कि ये जो भी काम करते हैं उसमें ना तो सरकार कोई हस्तक्षेप कर सकती है, ना कोई दूसरी संस्था इसमें हस्तक्षेप कर सकती है। इनके कार्यों में चुनाव की सूचना जारी करने से चुनाव के नतीजे आने तक की पूरी प्रक्रिया आती है। मतलब अगर हमारे देश में चुनाव होते हैं तो चुनाव की जो सूचना है कि चुनाव कब होने हैं उसकी घोषणा से लेकर के और चुनाव के नतीजे आने तक की जो पूरी जो प्रक्रिया होती है ये सब चुनाव आयोग के अंतर्गत आती है। ये आदर्श चुनाव संहिता लागू कराता है जिसका उल्लंघन करने पर उम्मीदवार और पार्टियों को सजा भी दी जा सकती है। कि चुनाव किस प्रकार के से होंगे इसके लिए एक आदर्श चुनाव संहिता ये लागू करवाता है और अगर कोई पार्टी उसका उल्लंघन करती है तो उसे सजा भी दी जाती है। कोई उम्मीदवार उल्लंघन करता है तो उम्मीदवार को भी सजा दी जाती है। ये सरकारी मशीनरी के गलत इस्तेमाल करने से भी रोकता है। इसके बाद में चुनाव में लोगों की भागीदारी। चुनाव में लोगों की भागीदारी का पता इस बात से लगाया जाता है कि मतदान की योग्यता रखने वाले व्यक्तियों में से कितने प्रतिशत व्यक्तियों ने असल में मतदान किया है। अगर चुनाव की प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष नहीं होती तो लोग इसमें भागीदारी करना जारी नहीं रखते। साल दर साल चुनाव में से संबंधित गतिविधियों में लोगों की भागीदारी बढ़ने से पता चलता है कि लोगों का चुनाव में विश्वास बढ़ रहा है। तीसरा, चुनावी नतीजों को स्वीकारना। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव का एक पैमाना यह भी है कि अगर चुनाव निष्पक्ष नहीं होते तो हमेशा ताकतवर पार्टी ही शासक बनी रहती, परंतु कुछ अपवादों को छोड़कर हारी हुई पार्टी भी चुनाव के नतीजों को जनादेश मानकर स्वीकार कर लेती है। अगर हमारे यहाँ पे निष्पक्ष चुनाव नहीं होते तो हमेशा एक ही पार्टी की सरकार चलती रहती, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ पर अलग अलग पार्टी की सरकार अलग अलग टाइम पर आती जाती रहती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमारे देश में जो चुनाव है वो लोकतांत्रिक है, क्योंकि इसमें इन चुनाव में आज भी लोगों का विश्वास है। लोगों की चुनाव में भागीदारी बढ़ रही है वोट देने के लिए। चुनाव के नतीजों को पार्टी भी स्वीकार करती है, पार्टी के उम्मीदवार भी स्वीकार करते हैं और भारत की जनता भी उन्हें स्वीकार करती है। इसके अलावा हमारे देश में स्वतंत्र चुनाव आयोग है, जिसकी वजह से भी हमारे देश में जो चुनाव है वो लोकतांत्रिक तरीके से संपन्न हो पाते हैं, क्योंकि ये निष्पक्ष तरीके से चुनाव करवाता है। अब स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की चुनौतियाँ क्या क्या है कि कोई भी चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष होगा उसके लिए किस प्रकार की चुनौतियाँ सामने आती हैं। सबसे पहले, बड़ी पार्टी की तुलना में छोटे दलों और निर्दलीय उम्मीदवारों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कि जो बड़ी पार्टी होती है उनको देश में सभी लोग अच्छे से जानते भी हैं, लेकिन जो छोटे छोटे दल हैं वो आम जनता की पहुंच से दूर होते हैं। और जो निर्दलीय उम्मीदवार होते हैं उनकी तो अपनी कई परेशानियां होती हैं कि सबसे पहले तो उन्हें अपनी पहचान बतानी होती है, अपने राजनीति में आने का कोई जो एजेंडा है वो बताना होता है।
तो इस तरह से जो छोटी पार्टियां होती हैं या निर्दलीय उम्मीदवार होते हैं, उन्हें कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अक्सर चुनाव में कोई ढंग का विकल्प ना होना, यह भी एक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की चुनौती है। कई बार हमारे सामने जो भी विकल्प होते हैं, वह उनमें से हमें कोई भी विकल्प समझ में नहीं आता, कि हमें कोई भी पसंद नहीं आता। तो ये भी एक चुनौती है जो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के सामने आती है। चुनाव में आवश्यकता से अधिक धन का प्रयोग करना, कई बार कुछ जो पार्टीज़ हैं वो आवश्यकता से ज़्यादा धन का उपयोग चुनाव प्रचार में करती हैं, जिसकी वजह से भी कई बार उनके जीतने के चांसेस बन जाते हैं। वो लोगों को लालच दे देते हैं, इससे भी जो चुनाव है वो निष्पक्ष तरीके से नहीं हो पाता। इसके बाद में आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारना। कई बार कुछ पार्टियां ऐसी होती हैं जो आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों को भी चुनाव के लिए टिकट दे देती हैं, और इस प्रकार के उम्मीदवार अगर जीत करके आते हैं तो वो भी हमारे देश के लिए एक चुनौती होती है। इसके बाद में टिकट बंटवारे में रिश्तेदारी निभाना, ये हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या है जो आज तक चली आ रही है, कि जो बड़े बड़े नेता होते हैं वो अपने निकट के जो रिश्तेदार हैं उन्हें ही टिकट देते हैं। तो इस तरह से हमारे यहाँ जो चुनाव है वो स्वतंत्र निष्पक्ष नहीं हो पाते। आइए क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, स्वतंत्र चुनाव आयोग के क्या क्या कार्य हैं, लिखिए। तो स्वतंत्र चुनाव आयोग का जो सबसे मुख्य काम है वो स्वतंत्र और निष्पक्ष ढंग से देश में चुनाव करवाना है, और हमारे यहाँ पे चुनाव की सूचना जारी करने से लेकर के चुनाव के नतीजे आने तक की पूरी प्रक्रिया का जो संचालन है वो चुनाव आयोग के द्वारा किया जाता है। ये आदर्श चुनाव संहिता को लागू करवाते हैं, और जो पार्टी उसका उल्लंघन करती है उन्हें ये सजा भी देते हैं, और सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग को रोकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अपनी समझ के अनुसार चुनाव में होने वाली गड़बड़ियों को रोकने के उपाय बताइए। कि आपकी समझ में कौन से उपाय हैं जिससे कि चुनाव में होने वाली गड़बड़ियों को रोका जा सकता है। सबसे पहले जो सत्ता में जो पार्टी सरकार में होती है, वो पार्टी सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग ना कर पाए। कोई भी पार्टी जितना धन चुनाव में व्यय करना चाहिए उससे ज़्यादा ना कर पाए। जो उम्मीदवार हैं वो मतदाताओं को किसी प्रकार का कोई लालच ना दें, फर्जी वोट ना पड़े। इस तरह की गड़बड़ियों को रोकने के उपाय किए जाने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3, आपको क्यों लगता है कि चुनाव में लोगों की भागीदारी होना ज़रूरी है, स्पष्ट कीजिए। क्योंकि चुनाव में अगर लोगों की भागीदारी नहीं होगी, इसका मतलब ये है कि जो चुनाव है वो निष्पक्ष तरीके से नहीं हो रहे हैं और लोग उन चुनावों को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। आपके अनुसार स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की चुनौतियां कौन कौन सी हैं? तो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की चुनौतियां यहाँ पे दी हुई हैं नीचे, आप इन सबको कर लीजिए और जल्दी से जल्दी वर्कशीट मुझे सेंड कर दीजिए। थैंक यू।